हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 76 और आज की वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम लोग पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और मैं शुरू में ही बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे आप देख सकते हैं। दोआब क्या है, कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। और उसके बाद प्रश्न 10 जो है यह है अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहले हम लोग इस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इस वर्कशीट में आए प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। भारत में ये जो प्रायद्वीपीय पठार हैं तो इसमें पतली ऐसे मैदानी भाग है, संकीर्ण मैदानी भाग है। और यह पश्चिम में अरब सागर से, यहाँ अरब सागर ये वाला जो क्षेत्र है ये अरब सागर का है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी यहाँ तक विस्तृत है। आप देख रहे हैं अरब सागर में भी ये पट्टी है और बंगाल की खाड़ी में भी ये पट्टी है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। इस मैदान के 3 भाग हैं। यहाँ देखिए, तट के उत्तरी भाग, इसको फिर से समझते हैं। ऐसे जो है ये तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, यहाँ मुंबई से गोवा तक के भाग को कोंकण तट कहते हैं। और मध्य भाग को कन्नड़ मैदान, इस भाग को इसको कन्नड़ मैदान कहते हैं। ये हो गया आपका कोंकण तट, कोंकण, और मध्य भाग हो गया कन्नड़। और उसके बाद दक्षिणी भाग को मालाबार तट, और ये केरल वाला साइड जो है इसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट। अब उसी तरह बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत चौड़ा एवं समतल, विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। ये पश्चिमी घाट वाला कुछ पतला मैदान है और बंगाल की खाड़ी वाला कुछ चौड़ा है। इसको आप ऐसे देख लीजिए। हाँ, इस तरह से बंगाल की खाड़ी वाला जो भाग है ये चौड़ा मैदान है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहते हैं। ये उत्तरी भाग में इसको हम लोग, इस साइड को उत्तरी सरकार कहते हैं, उत्तरी सरकार। जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, और इससे दक्षिण के इस भाग को हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल। आप देख लीजिए यहाँ मालाबार, ये कन्नड़, ये कोंकण, और ये कोरोमंडल और उत्तरी सरकार। इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर डेल्टा का, विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। ये जो पूर्वी तट है इस पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा मतलब समुद्र में मिलने से पहले वे अपने निक्षेपों को यहाँ जमा करते जाती हैं, जिससे एक तिकोना मैदान बन जाता है और इस तिकोने मैदान को डेल्टा बोलते हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। यहाँ उड़ीसा में चिल्का झील है और यह पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट यही है। ये पश्चिमी तट कहलाता है और यह पूर्वी तट कहलाता है। तो चिल्का झील उड़ीसा में खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है और यह एक भूलक्षण है। यह उड़ीसा के पास मौजूद है जो कि पूर्वी तट पर ही है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न है, मुंबई और गोवा के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? भारत के 2 समुद्र तटीय मैदानों के नाम लिखिए। कोई 2 नदियां जो डेल्टा बनाती हैं उनके नाम लिखिए। समुद्र तटीय मैदानों का कोई एक आर्थिक लाभ बताइए। तो चलिए अब
इन सारे प्रश्नों के उत्तर करते हैं और इस उत्तर के लिए हम लोग आंसर शीट पर चलते हैं। प्रश्न 1 है, दोआब क्या है? तो इसका उत्तर है, दो नदियों के बीच के भूभाग को दोआब कहते हैं। उसके बाद है प्रश्न 2, कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो इसका उत्तर है उत्तर अमेरिका। यहाँ देखिए, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और एशिया ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे, ये एक ही भूभाग थे, जबकि अमेरिका इस लैंड का हिस्सा नहीं था। उसके बाद है, डैश नदी भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है? तो इसका उत्तर होगा लूनी नदी। लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न 4 है, सही या गलत बताइए। कवरत्ती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है? तो इसका उत्तर सही है। देखिए, लक्षद्वीप की स्थिति है अरब सागर में, मालाबार तट से दूर लक्षद्वीप है और इसी में एक द्वीप है कवरत्ती, और ये कवरत्ती ही लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। उसके बाद है प्रश्न 5, उत्तरी सरकार क्या है? तो हमने आपको दिखाया है पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, इस भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 6 है, सहायक नदी और जल वितरिका में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, सहायक नदी उस नदी को कहते हैं जो किसी दूसरी नदी में मिलती है। जैसे यमुना नदी गंगा की सहायक नदी, मान लीजिए गंगा नदी ऐसे आती है और यमुना नदी ऐसे आती है, दोनों मिल करके बहती है, तो अब ये यमुना नदी गंगा की सहायक नदी हो गई। उसके बाद जल वितरिका, नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति तथा शक्ति कम हो जाती है और नदी के मार्ग में गाद के जमाव के कारण नदी कई भागों में बंट जाती है। इन्हें जल वितरिका कहते हैं। जैसे गंगा नदी यहाँ जब समुद्र में मिलती है तो यहाँ गाद जमा हो जाती है, जिससे गंगा नदी की धाराएं कई धाराओं में बंट जाती हैं, तो इन धाराओं को जल वितरिका कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 7 है, मध्य उच्च भूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, ये है पठारी भाग, तो इसका जो ये वाला भाग है भारत का, ये मध्य उच्च भूमि है और इधर प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। यह भाग नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। नर्मदा नदी ऐसे बहती है, इसके उत्तर में ये स्थित है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा तथा पूरब में सकरा है। यह कठोर आग्नेय तथा अवसादी शैल का बना है। उसके बाद प्रश्न 8 है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तरी भारत का मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। गंगा यमुना का जो बिहार, यूपी, पंजाब ये सब वाला जो क्षेत्र है, यह उत्तरी मैदान का हिस्सा है। इस मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। इस मैदान को सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। इस मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसके बाद है प्रश्न 9, भारत का प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे को पूरक करता है और देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाता है। 5 उदाहरणों के साथ इस कथन को न्यायोचित ठहराइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, यहां से सदावाहिनी नदियां निकलती हैं। यह प्रदेश वन्य तथा वन्य जीव संपदा में धनी है। उसके बाद प्रश्न 2 है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय नदियों द्वारा हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है। प्रायद्वीपीय पठार खनिज तथा वन संपदा में धनी है। यह भारत के रूर प्रदेश कहलाते हैं। थार का मरुस्थल अधात्विक खनिज से भरा पड़ा है और भारत के तटीय मैदान कृषि, मछली पालन तथा समुद्री व्यापार से भारत को समृद्ध बनाते हैं। अब प्रश्न 10 है, स्रोत आधारित प्रश्न। इसका प्रश्न है, पहला, मुंबई और गोवा के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है कोंकण तट। और दूसरा प्रश्न है, भारत के समुद्र तटीय मैदानों के नाम लिखिए। तो इसका समुद्र तटीय मैदान है पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान।
उसके बाद है प्रश्न 3, कोई दो नदियां जो डेल्टा बनाती हैं उनके नाम लिखिए। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तो उत्तर की नदियां हो गई। अगर दक्षिण की नदी के बारे में लिखिएगा तो आप गोदावरी, कृष्णा, कावेरी लिख सकते हैं। गोदावरी और कृष्णा भी लिख सकते हैं। जो भी नदी पूरब में अरब सागर में गिरती है वह नदी डेल्टा बनाती है। तो पूरब में गिरने वाली सारी किसी भी नदी का आप नाम लिख सकते हैं। समुद्र तटीय मैदानों का कोई एक आर्थिक लाभ लिखिए। तो इसका उत्तर है समुद्र तटीय मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं जो कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं। तो बच्चों ये थे हमारे आज के प्रश्न और वर्कशीट जो काफ़ी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।